नमस्कार साथियों, मैं पंडित श्रीपति दुबे और आप देख रहे हैं सुल्तानपुर सच तक समाचार। बने रहें हमारे साथ क्योंकि हम दिखाते हैं सच तक, सच से समझौता नहीं। साथियों, इस समय हम उपस्थित हैं ग्राम सहिनवा में, जहां पर एक जन के यहाँ चोरी हुई है। चोरी कहें या डकैती कहें या जो भी कहें, अभी तक ड्रोन का मामला सुल्तानपुर में अफवाहों का दौर बहुत तेज चल रहा था और आज हमारे नज़दीक में सहिनवा गांव में इस तरह की चोरी हुई है। आइए आप सबको मिलवाते हैं उस परिवार से और जानते हैं वह पूरी कहानी, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है चोरों ने। नमस्ते, आपका क्या नाम हुआ? यशोदा। यशोदा, थोड़ा तेज बोलिएगा और देखिएगा वहाँ पर। यशोदा हमारा नाम है सर। अच्छा, ये कब की घटना है आप बताएंगे? ये हमारे घर में हम लोग कब से हले हैं हमें नहीं पता, हमें 4 बजे पता है सुबह। आइए आपके साथ बैठ करके बात करते हैं। हाँ, तो अब बताइए उस रात क्या हुआ था? उस रात सर जिसे हम यहाँ लेटे थे, हमारे बच्चे घर में लेटे थे, एक बेटी एक बेटा, और जिसके एक्सीडेंट हुआ है तो घर में लेटा और लड़की लेटी है सर। तो हम दुआरे लेटे, एक लड़का हमारा मारा, हम लेटा था, 4 आदमी हमारे हैं। तो एक कुत्ता, यहाँ हमारे 2 कुत्ता रहते हैं यहाँ, तो कुत्ता पूरा भौंक रहा है, वहाँ जाए वहाँ से जैसे भागा भागा आवे, जैसे कि हमारे दौड़े ना। हाँ, जैसे किसी की आहट उसको मिल रही थी, इस तरह से वो चेतावनी कर रहा था। लेकिन हम उठे तो थोड़ा हम कहे का देख के भूकत बच जाए, वहाँ खुल गए, झाँके वहाँ से झाँके तो हमें कुछ भी ना देखा, खरक लगे जाए भूकत रहे, वहाँ से ना हमें देखा कुछ, तो हम आए लेट गए। अब फिर क्या हुआ? तो फिर हमें ये ना मालूम कि चोर कौनी के हरन कौनी के ना हरन। तो पता कैसे चला, जानकारी कैसे? ऐसे यह पूरी रात पूरा लूट के निम के रहे। हमारे एक घर में मुहारा खोल रहे थे, पूरा उसमें के एक बक्सा उठा लगे, बहू का बक्सा झिनझिनाने के बाद दोबारा आए हुए, दोबारा तो आए हुए, हम देखे भी नहीं कुछ, लेकिन हमें ये शक है कि जब दोबारा आए या वही लाके बक्सा ले गए। तो बेटी हमारी आंगन में सोई रही, बस वो खुटका तो उसकी आँख खुल गई, मच्छरदानी में से देख रही थी कि आदमी कोई खड़ा है, तो वो बहुत डर गई, पूरा उसके जूड़ी आने लगी। मतलब लड़की आपके लड़की की नींद खुल गई थी तो उसने देखा कि जैसे घर में कोई आदमी है, हल रहा है, मुहारा के ठाड़ रहा, मुहारा खोल रहा पूरा मुँह कह के, तो वो डर गई, लेकिन बोली सोची कि गुहार लगाऊं तो मार दे हमें, और भागूं तो वो पूर्व मुँह कह के खड़ा रहा, तो वो सोची कि पूर्व मुँह खड़ा बा, हम भाग ले। तो हिम्मत करके भागी, उसका पाछे से ऐसे जैसे कुछ पहने रहे लोहे के, ऐसे ऐसे इतने इतने पे ऐसे लगा बाहीं पे कपड़ा फट। मतलब वो जो चोर था पकड़ने की कोशिश किया तो बिटिया को चोट लगी? हाँ, चोट बहुत नहीं लगी, कपड़ा फट गया, चोट से बच गई। तो भाग मुहारा खोल के हमारे पास आए, बस हमें पकड़ के लटक गए। अम्मा घर में चोर हला है, अम्मा घर में चोर हला है। हम बोले कै जने हैं, कहें एक वही अंगना में ठाड़ है, मुहारा के पूर्व मुँह के हम कैसे किसी तरह भाग के आए हैं। उसका सब पुलिस वाले भी आए, देखें कि कपड़ा फटा ऐसे लगा है जी। लेकिन तो पूरा गांव, हम तब वहाँ से आए, एक हमारा लड़का एक्सीडेंट हुआ, उसके गोड़ पैर टूटा है, तो वहाँ लेटा था। हमने बोला बेटा से गुहार लगाओ, तो कहे गुहार मत लगाओ अम्मा, नहीं तो भाई को मार देगा, घर में है। मतलब उस वक्त तक चोर घर में थे? क्या बज रहा होगा, कितना समय हो गया था उस? 4 बज रहा है सर, 4 बज रहा है। जब तक हमारी लड़की आए और हमारे लगे, हमारे सब चुप्पे से फोन करे लगे, गाँव वाले को बटोरा हमारे बहरे घर है, हम अकेले जाए तो हमें मार दे। मतलब रात में चोर घुसे थे और सुबह के 4 बजे तक वो घर में मौजूद थे? हाँ, मौजूद थे। हम क्या हुआ? तो तब वो गांव वाले जब आए तो हमारा लड़का अपने भाई को लेके भाग ही आया। घर में सब ढूंढे लगे तो कहीं ना चोर निकल गया। चोर पता ना लगा कौनी की निकला कौनी की हला, ये हमें नहीं पता कौनी की। ये पता लगा तब थाना वाले आए, पूरा गांव आए, जो छितराने। तो जैसे जब आपको जानकारी हुई, हल्ला गुहार मचाए, तो लोग आए होंगे, गांव के लोग इकट्ठे होके आए, सब गुहार जब लगाए तो आए, तब लग चोर निकल गया। उस समय चोर निकल चुके थे, मतलब पकड़ में कोई एक भी नहीं आए? देखने में भी चोर नहीं आया, सब लोग निकल चुके थे। फिर आपने पुलिस को फोन किया?
पुलिस को फोन किए, पुलिस वाले आए पूरा। तो पुलिस वाले कितने बजे आए थे? पुलिस वाले 5:30 बजे। 5:30 बजे के आसपास पुलिस आया, फिर उन्होंने क्या किया? तो पूरा वहाँ जो छितरावा उसका वीडियो बनाए, हमारे घर में हले, तो पूरा जहाँ जैसे रहे वैसे देखें और कहें। तो ये जो हम गुप्त चरण में धरे थे उसको पुलिस वाले को नहीं, हमें पता नहीं तो उन्हें दिखा ना पाए। तो बाद में पुलिस वाले वहाँ का वीडियो बना के लेके चले गए। तो बाद में जब हम पूरा थोड़ा अस्थिर तरफ से भये हैं और वो गए, फिर भी छत पे देखे कि जौन छितराना रहा हमार कागा बा काना गा बा, वहाँ गए तो हमें वो झोला जिसमें धरे और पन्नी मिली। तो हम वो पन्नी देखे तो हम तब हमारे याद आया कि हम कहीं और कुछ धरे थे। तब आए तो वहाँ देखे तो पूरा वहाँ से निकाला रहा। तो इसका मतलब ये प्रतीत होता है कि कोई भी जो भी चोर रहा हो उसे आपके घर की पूरी जानकारी थी, यहाँ तक कि आपने जो जमीन के अंदर भी धन गाड़ के रखा था उसे भी ले जाने का मतलब है कि या तो आपके घर से कोई से आदमी ने उसको जानकारी दी थी और या वो जानने वाला था। पता नहीं सर, हमें कैसे हमारे जान में क्या है, हमारे घर कोई आता जाता उस नहीं हमारा बाहर। नहीं तो आपको किसी के ऊपर शक है कि नहीं? शक ना, हम किसी के ऊपर, जब हम किसी को देखे ना तो शक किसके ऊपर करे सर? खाली सिर्फ हम जाने थे और हमारे बच्चे क्यों ना जाने। लेकिन ये तो एक आश्चर्यजनक चीज है कि जैसे कोई भी चीज हमने कहीं भी रख रखा है तो अचानक कोई बाहर का आदमी, उसे चोर कह लो या डकैत कह लो, वो अचानक से आ रहा है, उसको ये बात का पता होना कि ये कहाँ पर इन्होंने गाड़ के रखा है या बक्से में ही रखा है। अपने घर में ही लोग बक्से में सामान रखते हैं, भूल जाते हैं। अब आपका ले गया तो आपको ऐसा नहीं लगता कोई जानने वाला आदमी इसमें मिला है या था? नहीं, हमें तो नहीं मालूम है सर कि क्या कैसे हुआ, हमें कुछ भी नहीं पता। आपको कुछ भी पता? अच्छा ये बताएंगे आप क्या क्या गया है आपका? हमारा गया है, ये बहू का शादी किए थे उसको हार गया है, झुमकी गया है, नथिया, माथ बेदी, हाथ मेहंदी, कमर के सोने के कितने थान गहने गए? ये कान का गया है, नाक के गया है नथिया, और वो नथिया गया है और कान का गया है झुमकी, माथ बेदी, ये हार एक रहा है और एक बुंदा और एक लाकिट और एक बेटा ससुरारी पाया था सीकड़। यही सब सोना में गया है। और ये 7-8 थान जो है सोने, हमारा भी बाकस में हमने रखे अपना, एक कान के रखे हैं, 2 नाक के रखे हैं, जैसे पुराने जमाना के, एक नए में बनवाए थे, 2 बनवाए। और बेटी के एक लाकिट थी और शादी पड़ा है मई में, में है क्या नवंबर में बेटी की शादी नवंबर में है, उसके जो जेवर थे वो भी ले गए। थोड़ा उसको करके, मतलब हम पहले से अपने थोड़ा बहुत पुराना बनवाए थे उसके लिए। आदमी पहले से इंतजाम करता ही है। तो एक नथुनी उसकी गई है, जो नथुनी छोटी होती है, और उसका एक काने के बाली हमेशा पहनती रही, आज 2-4 रोज से उसके कान खजुआया, उसको निकाल के रख दी, गोल्डन पहन लिए थे, वो भी चला गया। अच्छा अब आप ये बताइए कि पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? पुलिस कार्रवाई सर गए थे तो उसने बोला कि पूरा लाओ, तब अपना मतलब एप्लीकेशन लिखे थे, बोले कि कल काम तुम्हारा होगा जब पक्की रसीद लाओ। पक्की रसीद उन्होंने मंगवाया है, उसके बाद जांच पड़ताल करेंगे, ऐसा थाने से कहे हैं। जी, सरकार से आप क्या अनुरोध करेंगे? क्या चाह रहे हैं? हम किसी को दुश्मन नहीं जानते हैं सर कि हमारा कोई दुश्मन है तो किसको हम ऊपर शक करें। अब हमारा यही मतलब है कि हमारा चोर ले गया, कैसा बाहरा चोर ले गया कि घर का चोर ले गया, चोर ले गया, जब हम चोर को देखे नहीं तो हम चोर को कैसे जाने कि कौन चोर ले गया। आपके घर में कुल कितने लोग हैं? कुल हमारे घर में एक ये बेटा है और एक और बेटा है, 2 बेटा और एक बेटी, एक हम, 4 लोग। इस मौके पर दोनों बेटे यहीं पर हैं? हाँ, एक बेटे को एक्सीडेंट हुआ है, वो बैठा है, और एक बेटा भी नहीं है, वो रसीद आने गया था। मतलब कोई ऐसा रिश्तेदार या जानने वाला आपका नहीं है जो यहाँ बराबर आता जाता? नहीं, हमारे सर कोई भला ऐसा आता है कि जैसे हमारे कोई है भी पड़ा तो हमारा नात रिश्तेदार आ जाते हैं, बाकी चले जाते हैं और बाकी वैसे नहीं आते।
कि मतलब हमारे के यहाँ बिना फालतू के आए जाएं। फालतू का कोई आके रहता हो, इस तरह के रिश्तेदार होते हैं जो आते हैं रहते हैं, और उस तरह के कोई कोई ऐसा कि कोई फालतू आवे बैठे 2 घंटा 4 घंटा, मतलब गाँव हमारे घरे कोई नहीं रहे तब भी आके बैठे, ऐसा कोई बात नहीं। जैसे बेटा के साथ ही संगति कभी है तो आते हैं, तो अपना बेटा के साथ अपन चले जाते हैं, 2-4 मिनट के लिए आते हैं। ठीक कहीं रोड पे वहाँ से बुला लेते हैं। ठीक है आपका। हाँ तो साथियों देखिए, ये ही है उस गरीब का घर जिनके घर पे चोरी हुई है, और ये है वो लड़की जिसकी शादी नवंबर में होनी थी। माता पिता बचपन से ही बच्चों के थोड़े थोड़े आइटम इकट्ठा करके शादी ब्याह के लिए रखते हैं, और शादी इतने नज़दीक होने पर तो आदमी पहले से इंतजाम करता है, क्योंकि ये गरीब लोग होते हैं। आज इसके पूरी गाढ़ी कमाई, पुश्तैनी, इनकी माँ का, इनकी भाभी का, यहाँ तक कि इनकी शादी का भी सारा गहना चोरी हुआ है। तो बिटिया आपका नाम क्या है? ममता। ममता। ममता, कै बजे घटना रही जब तू देखू है घर में चोर हलावा? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे देखू है। कै लोग थे वहां पर जब आपने देखा? जब हमने देखा तो बस एक लोग को देखा, बस एक लोग। वो किस उम्र का रहा होगा? अपना चेहरा बांधा था पूरा, मैं उसको देख नहीं पाई, उसमें सनपात गई उसको देखते ही। शरीर तो एक देख के लग रहा होगा ना 30-35 का, 40-50। नहीं, मोटा नहीं था, पतला था वो। पतला था, लड़का जैसा था। उसके पहले आपने ऐसा आदमी कहीं नहीं देखा? नहीं। मतलब आपके गांव या आसपास का नहीं था? नहीं। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की। फिर वो क्या करा कि मेरे हाथ पर कोई, उसके हाथ में कोई नुकीला चीज था, वार किया मेरे हाथ पे, और मेरे बाजू के कपड़े कट गए। फिर मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, पीछे से मेरी समीज पकड़ के पकड़ा और मैं भागने की कोशिश की, मेरा कपड़ा फट गया। मतलब दोबारा पकड़ा? कपड़ा फट गया इसलिए तुम छूट गई। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर मैं वहाँ से तुरंत भागी, मम्मी के पास आई, वो बोली मम्मी से कि घर में चोर है। मम्मी फिर गई भाई के पास और उससे बोली कि घर में भैया चोर हल्ला है। तो वो बोला कि अच्छा शांत रहो सब लोग, हल्ला गुल्ला मत करो, नहीं तो मेरा भाई था, उसमें उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो घर से चल नहीं दौड़ नहीं पाता, भाग नहीं पाता, उसको कोई। बोलो भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शुभम है सर। आपका नाम शुभम है। आपके घर में जब चोरी हुई तो आप कहाँ पर सो रहे थे? मेरे घर में जब चोरी हुई तो मैं अपने कमरे में सो रहा था। कमरे में मतलब मकान के अंदर में? जी। आपको कितने बजे इसकी जानकारी हुई? मेरे को जानकारी हुई करीब जब सब हमारे घर पे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, तो हमारा भाई हमको जगा के लेके आया कंधा पकड़ के। मेरा पैर टूटा है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था दिल्ली में जी। आज करीब 1 महीना हो गया पैर टूटे हुए जी। तो मैं चलो फिर नहीं पाता हूँ। तो सुबह 5 बजे मेरा भाई कंधे पे मेरे को सहारा देकर वहाँ से चोरों के डर की वजह से मार पीट न दे, मतलब निकाल करके आपको बाहर लाया घर से जी। तो आपको क्या एहसास नहीं हुआ कि रात में कुछ ऐसा हो रहा है? मेरे को जरा सा भी भनक नहीं पड़ा, और मेरे जस्ट तख्त के नीचे से गड्ढा खोद के मेरा गहना सब गायब हो गया था। तो आप इस चोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चोरी के बारे में यही कहना चाहेंगे, सरकार जितना सख्त कड़ाई करे और जांच पड़ताल करे उतना ही फायदा है हम लोगों को। शादी सर पे है, 1 महीना शादी बची है सिस्टर की हमारी, और मेरा एक्सीडेंट हो गया है। 3-4-5 लाख रुपए मेरे शरीर में लग गया, ऊपर से चोरी हो गई है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।